है ना 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, जिसकी यूनिट है। तो जब ये लीटर में है तो ये भी लीटर में रहेगा, ये एटमॉस्फेयर है तो ये भी एटमॉस्फेयर में रहेगा। हाँ, ये आर की वैल्यू है। अच्छा, ये क्या है? ये अब मोल होता है वेट डिवाइडेड बाई माल का वेट। हाँ, बताओ वेट कितना है? 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मतलब हमको इस गैस का माल का वेट मिलने जा रहा है। ठीक है, माल का वेट से हम एटम का वेट निकाल लेंगे। पहले माल का वेट तो निकालें, फिर एटम का वेट निकाल लेंगे। बोलो। हाँ, टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। बता दिया किसमें? सेंटीग्रेड में। तो केल्विन बदल दो 273। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आ जाएगी 32। करके देख लो, पहले करके देख लो, 32 आएगा। पहले यहां तक पहुंचो, फिर आगे की बात बताएंगे। बोलो 32 आया कि नहीं? आ गया। हमने एएमयू का कंसेप्ट सुनाया था हम लोग को। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। नहीं बताया था? बोलो। चलो, कोई बात नहीं, बताएंगे तब भी आंसर आएगा, बता देंगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा। हाँ, तुम लोग को शीट मिली है ना, उसमें एएमयू के बारे में भी दिया हुआ है। वैसे सुन लो, जब बात करें तो पूरा कर ही दें, सुनाई दें। एएमयू होता क्या? देखो सामने, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, बाद में बताएंगे, पहले इसको सॉल्व कर दे, इसको पूरा कर देना, फिर बताएंगे एएमयू का, तो उससे भी आंसर आएगा, थोड़ा जल्दी आ जाएगा। हाँ, ये बताओ, ये क्या है? 32 ग्राम आया? ये 32 आया? अच्छा, माल का वेट कितना है? 32 ग्राम। बताइए, माल का वेट 32 ग्राम जो है, 1 मोल का वेट है। 32 ग्राम जो इसका माल का वेट जो होता है, बताओ 1 मोल का वेट होता है ना, तो ये 32 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, बोलो है कि नहीं? और 1 मोल में कितने पार्टिकल? एन नॉट, यानी ये एन नॉट X2 मॉलिक्यूल का मास है। एन नॉट X2 मॉलिक्यूल का मास है 32 ग्राम। 32 ग्राम माल का वेट है, जो कि 1 मोल का वेट है, और 1 मोल में एन नॉट एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं? अच्छा, मॉलिक्यूल डायटॉमिक है ना, तो एटम कितने होंगे? 2n नॉट। जब मॉलिक्यूल की संख्या n नॉट, तो एटम की संख्या हो जाएगी 2n नॉट। 2n नॉट x एटम। बोलो, बात समझ में आई? तो बताओ, 2n नॉट एटम का वजन है 32 ग्राम, तो 1 एटम का वजन कितना हुआ? बताओ, ये जो 2n नॉट एटम का वजन 32 ग्राम है, तो 1 एटम का वजन कितना होगा? 32 अपॉन 2n नॉट 16। नहीं, ये आएगा 16n नॉट। 16n नॉट डी अननोन होगा आंसर। बोलो, बात समझ में आया? पहले माल का वेट निकाल लिया ना, तो माल का वेट इज द मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल का, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल? n नॉट मॉलिक्यूल। एटम कितने हो गए? 2n नॉट। तो 2n नॉट एटम का वजन 32 ग्राम, तो 1 एटम का वजन 32 बाई 2n नॉट, यानी 16 बाई n नॉट। ये आ गया आंसर। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, एएमयू का भी मतलब बता दें, एएमयू क्या होता है। तो देखो, एएमयू बोलते हैं इसको हम एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? एटॉमिक मास यूनिट। इसी को पहले डाल्टन बोला जाता था, डाल्टन, लेकिन आजकल इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसका सिंबल हो गया यू। तो एटॉमिक मास के साथ यदि यू लिखा है, तो यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, जिसको पहले बोलते थे डाल्टन, और उसी समय बोलते थे इसको एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है दिस इज द मास ऑफ 1 एटम, सिंगल पार्टिकल का मास। 1 पार्टिकल का जो मास होता है उसको रिपोर्ट करते हैं एएमयू में। जैसे मान लो हमने कहा हीलियम का
एटॉमिक वेट कितना होता है बताओ? हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? बोलो। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है ना। अच्छा, हमने इसको 4 mu बोल दिया, इसका मतलब दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। सिंगल हीलियम एटम का मास है। यदि इसको हमने 4 ग्राम बोल दिया तो समझना दिस इज द मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर हीलियम एटम का मास है। एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.023 10 का पावर 23 एटम का मास है ये। ठीक है, किसी चीज का भी वेट, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट तुमने एएमयू में बताया, एएमयू दिस इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास है, और तुमने उसको ग्राम में रिपोर्ट कर दिया तो समझना दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास है। बात समझ में आया? अच्छा, एक एमयू जो है वास्तव में एक एमयू है क्या? ये एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास है। एक पार्टिकल, एवोगाड्रो नंबर में जो कितने पार्टिकल होते हैं? 6.023 10 का पावर 23 पार्टिकल होते हैं, उसके एक पार्टिकल का मास होता है एक एमयू। तो इसका मतलब क्या? 1/6.023 10 का पावर, ये एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास, के एक हिस्सा, वो हो जाएगा एक एमयू। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.66 10 का पावर -24 ग्राम, ये आ जाएगा। एक एमयू जो है एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास है, एक पार्टिकल का मास ग्राम में, उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। इसको नोट कर लो। हाँ, एक एमयू जो है 1 एमयू जो कि एवोगाड्रो नंबर के एक पार्टिकल का मास है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.023 10 का पावर 23। हाँ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.66 10 का पावर -24 ग्राम आएगा। एक एमयू इतने ग्राम के बराबर होता है। ये आया कहाँ से? एक एमयू एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ ए 1 पार्टिकल्स आउट ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर में एक पार्टिकल का मास है ग्राम में, तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू इतनी आ जाएगी ग्राम में। एक एमयू कितने ग्राम के बराबर है? एक एमयू है 1.66 10 का पावर -24 ग्राम के बराबर है। और हमने कहा किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का वेट, यदि मॉलिक्यूलर वेट हमने एएमयू में रिपोर्ट किया, एएमयू में, समझना दिस इज द मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। और यदि हमने उसी को ग्राम में रिपोर्ट कर दिया, ग्राम में, तो समझना दिस इज द मास ऑफ 1 मोल, मतलब एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास है ग्राम में। हमने कहा हीलियम का एटॉमिक वेट 4 एएमयू, दिस इसका मतलब क्या है? एएमयू दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम, 4 एएमयू। और जब ग्राम में लिखना हो तो इसको लिखेंगे 4 into दिस, आंसर आ गया। देखो, लिख लो इस बात को। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम, एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 एएमयू मीन्स, मतलब क्या है इसका? बातें नहीं करो। एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 एएमयू मतलब क्या है? मतलब क्या? दिस इज द मास ऑफ, मीन्स दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। ये सिंगल हीलियम एटम का मास है। दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम। अच्छा, ये मास किसमें? एएमयू में है। एएमयू में, इसको हम ग्राम में लिखना चाहें तो बताओ एक एमयू इतने ग्राम के बराबर होता है। तो सिंगल हीलियम का मास ग्राम में क्या होगा? सिंगल हीलियम का मास होगा 4 into 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सिंगल हीलियम एटम इन ग्राम। ग्राम, एक एटम का मास ग्राम में। बोलो, समझ में आया? सिंगल हीलियम एटम का मास ग्राम में हो जाएगा 4 into 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। मान लो, लिख लिया इसको। मान लो हमने हीलियम का एटॉमिक वेट 4 ग्राम बोल दिया, 4 ग्राम, मतलब दिस इज द मास ऑफ
1 मोल हीलियम, मतलब एवोगाड्रो नंबर हीलियम पार्टिकल का मास 4 ग्राम है। देखो एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4 ग्राम मीन्स, मतलब क्या है, दैट मीन्स द मास ऑफ 1 मोल एवोगाड्रो and not particles of helium atom, ये एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल का मास है, मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम। ठीक है, 4 ग्राम बोल दिया तो 1 मोल का मास, एवोगाड्रो नंबर का मास, और एएमयू बोल दिया तो सिंगल हीलियम पार्टिकल का मास। एएमयू में उसको ग्राम में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? ये 1 हीलियम का मास ग्राम में है और ये 1 मोल हीलियम का मास ग्राम में है। 1 मोल 4 ग्राम। फिर कहोगे इसका मतलब जब 1 हीलियम का मास ये है तो इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ 1 मोल का मास आ जाएगा। तो जब इसको हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे मान लो, तो बताओ ये भी तो 1/n0 है, ये भी तो 1/n0 ही तो है, तो 1/n0 n0 4 ग्राम आ गया। 4 ग्राम तो आई क्या? बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? ये बात हमने हीलियम का एग्जाम्पल के बताई है, तो ये कंसेप्ट पूरे सब में लगा सकते हैं, सब में। एग्जाम्पल और देते हैं, एग्जाम्पल और है, पहले इसको लिख लिया, सबने लिख लिया। मान लो हमने ये कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 बताओ क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट कार्बन कितना होता है? 12, 16 दूनी 32, 32 12 44। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 यदि लिखा है 44 U यूनिफाइड मास या डाल्टन या AMU, एक ही बात है। यहाँ U भी लिख सकता है, AMU भी लिख सकता है और डाल्टन भी लिख सकता है। आजकल यूनिफाइड मास चल रहा है, इसको आजकल इसको U बोला जाता है। U मतलब यूनिफाइड मास, AMU पुराना हो गया। तो पहले डाल्टन बोला गया, फिर AMU बोला गया, अब आजकल इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो मतलब यदि 44 U लिखा है, U मतलब AMU, मतलब क्या? दिस इज द मास ऑफ सिंगल CO2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है। दैट इज द मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ CO2। एक CO2 मॉलिक्यूल का मास है, CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU यानी यूनिफाइड मास। अच्छा इसको हम ग्राम में लिखना चाहे तो 1 AMU इतने ग्राम के बराबर होता है, तो इतना AMU, ये भी तो AMU है, कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? ये भी तो AMU ही है। अब AM हटा के U लिखा जाता है, केवल U मॉडर्न प्रैक्टिस में। हाँ तो हो जाएगा 44 इंटू 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। ये है एक CO2 मॉलिक्यूल का वजन ग्राम में। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में। बोलो। और यदि हमने कहा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 44 ग्राम, मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 मोल CO2, मास ऑफ 1 मोल CO2, मतलब एवोगाड्रो नंबर CO2 का मास है 6.023 10 का पावर 23 CO2 का मास 44 ग्राम। दैट इज मास ऑफ N0 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। N0 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास है 44 ग्राम, और ये है एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में, और ये एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास है ग्राम में। अब इस संख्या को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ इसके बराबर होना चाहिए? बिल्कुल होगा।
क्योंकि ये वैल्यू भी तो 1/n0 है, और 1/n0 इंटू n0 कट जाएगा तो 44 ग्राम ही तो आएगा। तो बात समझ में आई कि एएमयू का मतलब क्या, ग्राम का मतलब क्या है ना। एएमयू भी हो सकता है, यूनिफाइड मास भी हो सकता है ना। एएमयू भी दिखा सकता है, यूनिफाइड मास भी दिखा सकता है, डाल्टन भी दिखा सकता है क्वेश्चन में। आजकल ये चल रहा है यू। हाँ, शॉर्टकट चल रहा है। एएमयू का एएम ग्राम का यू कर दिया आपकी। बोलो समझ में आया। अच्छा, तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देखो। ये बता, मार्कर तुम निकाले थे 32 आया था। यदि इसको हम एएमयू बोल दे तो मतलब दिस इज द मास ऑफ 1 X2 मॉलिक्यूल आ गया, एक H2 का मास आ गया। मतलब मेरा मॉलिक्यूल H2 था ना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो उस क्वेश्चन को हमने उठाया था पहले। तो ये 32 ग्राम जो मालिक्यूलर वेट आया था, इसको हम 32 एएमयू बोल दे तो दिस इज द मास ऑफ 1 X2 मॉलिक्यूल का। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल का मास 32 ग्राम, तो केवल X एटम का मास कितना होगा? बोलो। हाँ, 16 एएमयू आ गया, एक एटम का मास आ गया 16 एएमयू। अच्छा, इसको हम ग्राम में लिखना चाहे, इसको एवोगाड्रो नंबर के टर्म में लिखना चाहे इसी को, तो बता, 1 एएमयू 1/n0 के बराबर होता है। तो इसको हम n0 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो बताओ क्या होगा, 16। वही आंसर फिर आ गया, वो आंसर फिर आ गया। देखो, जो आंसर पहले यही आया था वही फिर आ गया। बोलो, बात समझ में आई। तो एएमयू के बारे में शीट में ऊपर दिया है, एक बार उसको पहले पढ़ लेना और सारे क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेना। कल हम उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। बोलो, समझ में आया। 11 ने लगाया होगा लेकिन पूरा तो नहीं लगाया होगा ना, पूरा नहीं लग पाया, तो मौका मिल गया ना। इसको आज फाइनल कर दो, कल हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और रिस्पॉन्स मिला तो नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे लिमिटिंग रीजन, रिएक्शन पे आधारित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बोलो, क्लियर हुआ। हाँ, जो कल वाला पूरा कर दें, वो क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पूरा कर दें।